लालू जी की बेटी रोहिणी सबकी बेटी है, तो आखिर किसने रोक रखा है? उस बेटी की कराह पर आपका ट्वीट भी नहीं आ रहा है, आपका बयान भी नहीं आ रहा है, लेकिन बेटी का कराह, बेटी की वेदना, ये लालू जी बहुत भारी पड़ेगा। और रोहिणी के आंख से आंसू निकले तो वह अशुभ हो गया। जो पटना का शानदार, जानदार और दागदार मकान है, उसमें गृह प्रवेश कर डालिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु पांडे। देखिए, जब से बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं और महागठबंधन को करारी हार मिली है, तब से राजनीति के गलियों में सियासी खुसफुसाहट बहुत बढ़ गई है। बीते दिन रोहिणी आचार्य, तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य का एक एक्स पोस्ट वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूँ। मुझे रमीज और संजय यादव ने यही करने को कहा। जिसके बाद कल रात को रोहिणी आचार्य का एक बड़ा बयान आया था और उन्होंने कहा था कि मेरा कोई परिवार नहीं है और मैं घर से निकाले जा चुकी हूँ। तेजस्वी यादव ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब इस पर लेकर नेताएं और लोग अपनी अपनी बयानबाजियां कर रहे हैं। आप जरा जेडीयू के प्रवक्ता को सुनिए, नीरज कुमार, जेडीयू के प्रवक्ता को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं इस मुद्दे पर। एक बेटी का ट्वीट के माध्यम से भाषाई हिंसा के शिकार होने की बात, अपमान और साथ ही साथ अनाथ होने की बात, यह हमारी परंपरा के विपरीत है। लालू जी की बेटी रोहिणी सबकी बेटी है। अगर उसके आंख से आंसू निकले हैं, अगर उसके मुंह से वेदना निकली है, आखिर लालू जी आपको किसने नजरबंद कर रखा है? राजनीतिक नजरबंद कहां है आप? भागलपुर जेल में बैठा हुआ दुर्दांत अपराधी रीतलाल के चुनावी प्रचार के लिए आप निकल सकते हैं, महुआ बाग में भ्रष्टाचार का किला बना सकते हैं, तो आखिर किसने रोक रखा है? उस बेटी की कराह पर आपका ट्वीट भी नहीं आ रहा है, आपका बयान भी नहीं आ रहा है। तो बिहार में माता पिता भरण पोषण अधिनियम लागू है लालू जी। कोई मैं व्यंग नहीं कर रहा हूं, सलाह दे रहा हूं। उम्र के चौथे पड़ाव पर अगर किसी ने नजरबंद कर दिया है, आप जिलाधिकारी पटना के यहां आवेदन दीजिए, लेकिन बेटी का कराह, बेटी की वेदना, ये लालू जी बहुत भारी पड़ेगा। और 10 नंबर का जो सरकारी आवास है, वहां अगर भाषाई हिंसा हुई है और रोहिणी के आंख से आंसू निकले तो वह अशुभ हो गया। जल्दी से शुभ दिन बने या न बने, परिवार की रक्षा के लिए घर खाली कर निकल पड़िए। और निकलिए एक ही जगह, वह भ्रष्टाचार का जो किला बनाया है महुआ बाग में, जो पटना का शानदार, जानदार और दागदार मकान है, उसमें गृह प्रवेश कर डालिए। तो आपने जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार को सुना। उन्होंने सीधे सीधे लालू यादव पर तंज कसते हुए बड़ा सवाल किया है कि आखिर लालू यादव चुप क्यों है? उनकी बेटी के साथ इतना कुछ हो रहा है, उनकी बेटी को घर से निकाल दिया गया, क्या रोहिणी का दर्द उन्हें नहीं दिखता है? आखिर लालू यादव का क्यों अभी तक कोई एक भी ट्वीट नहीं आया है? क्या कर रहे हैं वो, कहाँ है? अब देखिए, आज सुबह रोहिणी यादव का एक और एक्स पोस्ट आ गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सभी मेरे रास्ते कभी ना चले, किसी के घर में रोहिणी जैसी बेटी पैदा ना हो। तो आप देखिए, ये बहुत बड़ा चीज लिखा है उन्होंने, बहुत बड़ी चीज लिखी है कि किसी के घर में रोहिणी जैसी बेटी पैदा ना हो, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया। आप समझ सकते हैं कि महागठबंधन की हार के बाद जो आरजेडी को जो करारी हार मिली है, क्योंकि 243 सीटों में से आरजेडी को सिर्फ 25 सीटें मिली है और इसके बाद लालू परिवार में, यादव परिवार में खटपटाहट हो रही है।
रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में ये भी लिखा था कि मैं सब कुछ का ब्लेम अपने माथे लेती हूँ, सब कुछ का जिम्मा अपने माथे लेती हूँ। तो इसके बाद ये देखना होगा कि और कितनी बयानबाजियां होती है इस पर और कितने सवाल उठाए जाते हैं। पर अभी तक ये पता नहीं चला है कि आखिरकार हुआ क्या था और किस वजह से उन्होंने सब कुछ का ब्लेम अपने माथे लिया था। बिहार की बाकी खबरें देखने के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।